2013 में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने, दोनों ने साथ मिलकर। ये हमारी पॉइंट है, यहाँ से हमारा पावर प्लांट का स्ट्रक्चर शुरू होता है, वो ऑफिस है। सीरीज वाइज में आपको बता देता हूँ जैसे वो शुरू होता है। कोयला जब हम बिजली बनाने के लिए कोयला जब किसी भी पावर प्लांट में डालते हैं, तो ये हम क्रशिंग, ये जो है छोटे छोटे पत्थर आप देख रहे हैं, इसलिए रखते हैं। नहीं नहीं, ये इसलिए रखते हैं, जब आप कोयला बॉयलर में डालते हैं तो उससे जो जो छार होती है ना, जो आपका ऐश है, ऐश, ये खतरा होता है कि आप हवा में उड़ेगी, तो उस ऐश को नीचे ज़मीन पर दबाने के लिए ये पत्थर उसके साथ, कोयले के साथ जाता है, ताकि ऐश दबी रहे। इसलिए ये, जैसे ही आपने देखा कोयला क्रशिंग प्लांट से, पहले कोयला निकला माइन से, उसके बाद क्रशिंग प्लांट से, वो जो विमेन डंपर ड्राइवर या जो भी लोडर है ड्राइवर, अगर आप वो पहले यहाँ पे आके कोयला रखते हैं, आके यहाँ पे डंप करते हैं। ये हमारा डंपिंग यार्ड है, स्टॉक यार्ड है कोयले का। वहाँ से कोयला आ रहा है अंदर, वहाँ से सामने से, ये 3-4 डंपिंग यार्ड है, ठीक है। अच्छा, कोयला जैसे ही यहाँ पे डंप होता है तो कोयले को हम पानी देते हैं, हल्का पानी, ताकि कोयला ऐसी चीज़ है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, उसमें सेल्फ इग्निशन हो जाता है। तो सेल्फ इग्निशन से बचाने के लिए हम उसको हल्का पानी देते हैं, ताकि कोयला जमा रहे और उसमें कभी भी सेल्फ इग्निशन ना हो सके, ठीक है। ये यहाँ पे 3-4 बड़े स्टॉक यार्ड है। अमूमन हमारा स्टॉक इतना होता है कि कम से कम महीने डेढ़, ये आप देख रहे हैं पानी दिया जा रहा है कोयले को, यानी कोयला वहाँ से माइन से निकला, क्रशिंग प्लांट से आया, उसके बाद यहाँ पे आके स्टक किया, स्टॉक होने के बाद यहाँ पे हम उसको पानी देते हैं, ताकि उसमें कभी भी सेल्फ इग्निशन का खतरा ना हो सके, ठीक है। अभी जो जितना कोयला है, ये आप देख रहे हैं, इसके टुकड़े इतने इतने होंगे, उसको मजीद क्रश करता है वो क्रशर, वो ज़्यादा क्रशर उसको मजीद क्रश करके फिर कन्वेयर बेल्ट तक ले जाता है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से कोयला एंटर होता है पावर प्लांट में, यहाँ पे स्टॉक होता है, देन अगेन क्रशर इसको क्रश करता है, पानी लगता है ताकि इसको हम सेल्फ इग्निशन से बचा सकें। ये सारा कोयला यहाँ से गुजरा, यहाँ से ट्रकें गुजरी और यहाँ पर इन्होंने स्टॉक कर दी। और यहाँ पे हमारा स्टॉक इसलिए रखते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो हमारे पास इतना कोयला हो कि हम अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रख सकें। ये आगे से मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा स्टॉक यार्ड है। स्टॉक यार्ड पे क्रशिंग प्लांट लगे हुए हैं, मजीद इसको क्रश करते हैं। देन ये रैली लगी पड़ी है, ट्रॉली है, ट्रॉली के ज़रिए कोयला सारा ट्रांसपोर्ट होता है टूवर्ड्स कन्वेयर बेल्ट, जहाँ पे कन्वेयर बेल्ट में 3-4 कन्वेयर बेल्ट के प्रोसेस है, प्रोसेस से गुजर के कोयला जाके बॉयलर में जाता है, वहाँ पे वो बिजली के प्रोसेस में आता है बनने के। और यहाँ पे हम ज़्यादातर पानी इसलिए रखते हैं क्योंकि ये आप देख रहे हैं कोयले के टुकड़े होते हैं, कोयला क्योंकि खुद इसमें सेल्फ इग्निशन होता है, क्योंकि इतनी बड़ी कंसंट्रेशन कोयले के साथ होती है, तो उसमें खतरा होता है सेल्फ इग्निशन का। तो पानी इसलिए डाला जाता है कि ये सेल्फ इग्निशन कभी ना हो सके। इस पूरे प्लांट में जो पेडिस्ट्रियन मूवमेंट है वो स्ट्रिक्टली जो बाहर के लोग हैं उनके लिए अलो नहीं है। इवन आपका प्राइम मिनिस्टर भी आता है, वो भी ड्राइव थ्रू करता है। जहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको अंडर SOP वो पेडिस्ट्रियन मूवमेंट करते हैं। ये कोल है, कोल क्रशर लगा पड़ा है जो क्रश किया जा रहा है, और उस ट्रॉली के जरिए डायरेक्ट कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट के अकसाम है, 2-3 अकसाम है। इनिशियल प्रोसेस के कन्वेयर बेल्ट है, ये सबसे पहला कन्वेयर बेल्ट है, और आमतौर पे ऑपरेशन शुरू होता है उस कन्वेयर बेल्ट से। इसको हम कहते हैं कोल यार्ड, ये सिंपल कोल स्टॉक यार्ड या कोल यार्ड, दिस इज कोल यार्ड। अच्छा, वो सामने जो पावर प्लांट आप देख रहे हैं वो दूसरी कंपनी का है, उसे हम कहते हैं थर्नोवा। पीछे पावर प्लांट आप जो रास्ते पे छोड़ के आए वो हपको था, हपको भी 330 मेगावाट है, थर्नोवा भी 330 मेगावाट है, और हम है 660 मेगावाट। कितनी कंपनी को कोयला सप्लाई करती है? 3 कंपनीज यहाँ पे ब्लॉक 2 में 3 कंपनी, ठीक। अभी ये है पहला कोल कन्वेयर बेल्ट, ठीक। कन्वेयर बेल्ट में ये देखें, आप देख रहे होंगे कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, ये कन्वेयर बेल्ट प्रोसेस में चल रहा है, जो रैली में जो ट्रॉली में कोयला आ रहा है उसको आगे भी भेज रहा है, और अंडर प्रोसेस यानी उसको ज़्यादा पतला कर रहा है, ज़्यादा वायबल कर रहा है।
और जो कोयला जब आखिरी कन्वेयर बेल्ट तक होता है वो बिल्कुल ज़र्रा जैसे मिट्टी के होते हैं ऐसे बन जाता है। ये पहला कन्वेयर बेल्ट है। ये इस प्रोसेस से लेकर सर्टेन क्वांटिटी का दूसरा कन्वेयर बेल्ट होगा, वहाँ तक भेजेगा, इस कन्वेयर बेल्ट तक। फिर जितनी क्वांटिटी, जितनी लिमिटेशन और एक एसओपीज होती है, कितनी आगे जाना है कोयला, कितना बर्निंग होगा, वो बड़े कन्वेयर बेल्ट को भेजता है। ये सबसे बड़ा कन्वेयर बेल्ट है, ये वाला द लॉन्गेस्ट कन्वेयर बेल्ट। ये स्टॉक, कोल्ड स्टॉक यार्ड के तीनों जो है स्टॉक्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे क्रशर लगा हुआ है, और ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये कोयला दो कन्वेयर बेल्ट को क्रॉस करके इस बड़े कन्वेयर बेल्ट में आ रहा है। ये बड़ा कन्वेयर बेल्ट है। उसके बाद ये जो बिल्डिंग है, ये अनदर प्रोसेसिंग एरिया, जहाँ पे मिकदार, मयार, हर चीज़ तय होती है कि फर्दर आप आगे जो भेजेंगे फॉर द बर्निंग पर्पस आप क्या भेजेंगे। अभी ये पानी है, इस पानी का मैं प्रोसेस में आपको जवाब देता हूँ। ये पानी किस लिए इस्तेमाल होता है, कैसे? कोयले के लिए। बेसिकली कोयला जब बॉयलर में आता है तो बॉयलर में कोयला आग पैदा करता है। वो कन्वेयर बेल्ट और वेयर हाउस क्रॉस किया, उसके बाद ये आने से पहले का स्टॉप है, ये आ गया यहाँ तक। इसके प्रोसेस से, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोसेस है, अभी ये डायरेक्ट कोयला जो भी वहाँ से सप्लाई हो रहा है उस प्रोसेस से गुजर के बिल्कुल जो सप्लाई के लायक है, जिससे हम बिजली, जिससे हम अ, उसको आग जला सकते हैं, और उस जगह पे ये कंबशन के लिए आ गया। ये कंबशन प्रोसेस है जहाँ पे वो बेसिकली सादी अल्फाज में आपको बताऊं कि यानी वो आग जलाने के लायक है। यहाँ पे वो जाके कंबशन प्रोसेस में आग जलाएगा, और वो आग जो है, गरमाइश जो है, पानी को गर्म करेगी, मीठे पानी को गर्म करके फिर उससे बनती है स्टीम। फिर उस स्टीम को, वो स्टीम अपने ताकत से टरबाइंस को चलाती है, स्टीम टरबाइंस को चलाती है, टरबाइंस चलते हैं तो बिजली बनती है। दिस इज प्रोसेस। ये बॉयलर्स हैं हमारे, जहाँ पे स्टीम के थ्रू सारी बिजली बन रही है। दिस इज बॉयलर्स। अच्छा, वो पानी जैसे ही गर्म पानी, फिर उसको ठंडा करने के लिए हम यहाँ भेजते हैं, ये राइट साइड पे, ये ठंडा करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वो फिर हम पानी इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ स्टीमिंग। और ये हमारा ग्रिड स्टेशन, और पहला ग्रिड स्टेशन, यहाँ पे बिजली बन के उस सारे प्रोसेस के बाद यहाँ पे बिजली इकट्ठी होती है, इस जगह पे बिजली इकट्ठी होती है, जो भी हमारा जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है। और यहाँ पे हमारे ये सारे ग्रिड स्टेशन हैं बने हुए, बिजली को कंट्रोल पैनल्स के साथ लगे हुए हैं। देन वो हमारा आउटर ग्रिड है। यहाँ पे बिजली का प्रोसेस टरबाइन के ज़रिए सारा जैसे ही चला, वो बिजली बनी, वहाँ पे ग्रिड में मैनेज हुआ बिजली, देन वो चली गई आउटर टरबाइन पे यहाँ पे। वो आउटर टरबाइन से आगे जाके नेशनल ग्रिड में मुंतकिल। नेशनल ग्रिड की बिल्कुल ये सारी बड़ी, ये नेशनल ग्रिड की सारी, ये हमारा आउटर ग्रिड है। ये इनर ग्रिड है जहाँ से हम, हाँ, ये आउटर ग्रिड। इस आउटर ग्रिड में बिजली मुंतकिल होती है 660 मेगावाट। ये दो पावर प्लांट है, 330, 300, बेसिकली ये 660 मेगावाट। नहीं, दोनों एक ही जगह पे। हटको का आपको रास्ते में आते हुए आपने देखा 330 का है, खरनोवा का 330 का है, ये है 660 मेगावाट का। ठीक, ये इनर ग्रिड है जहाँ बिजली सारा प्रोसेस बना है, आपने ग्रिड स्टेशन से देख रहे हैं सारे। और ये आउटर है जहाँ से हम कनेक्ट करते हैं ये बैक साइड से आप देख रहे हैं दोनों पावर प्लांट। वो फ्रंट साइड से आपने देखा। एक हमारा पावर प्लांट पली तरफ से, दूसरा इधर है इस तरफ से, दोनों सेम कंडीशन के हैं और सेम प्रोडक्शन क्वांटिटी उनकी है। तो सारा पावर जनरेशन इस जगह पे होता है, थ्रू कन्वेयर बेल्ट। कोयला आता है, वो क्रश होता है, देन पावर जनरेशन के लिए यहाँ पे प्लांट्स हैं, बॉयलर यहाँ पे लगे, सारा प्रोसेस चल रहा है। ये डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं।
अच्छा हिन जो सवाल हो हम्म, त जेको तव्हां सां निकितासीं डंपिंग स्टेशन तां ऐं हीअं जेको वापसि आयासीं पिए त उस ताईं तव्हांजा रोड छो ठहियल कोन्हनि? रोड क्यों नहीं बने हुए आपके रोड इंटरनल? इंटरनल रोड्स की ये ये काइंड ऑफ टेक्निकल थिंग, क्योंकि हैवी मशीनरी जब चल रही होती है तो उनका कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल इस वजह से नहीं बनाया है। जो रोड बनाना कोई इशू तो नहीं है, नहीं ड्यू टू दोस्तों का सम सवाल रीज़न था मैं ये। आपको उसका जवाब जो है ना हाँ ये कोई टेक्निकल बंदा है उससे आपको पूछो, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि उनको कुछ सेफ्टी इंटरेक्शन रीज़न है, तो कच्ची सड़क शायद उनकी मोबिलिटी के लिए ज़्यादा वायबल है। क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, थरकोल का रोड ही बना है इस प्रोजेक्ट की वजह से, तो इंटरनल हार्डली एक हाँ। 1.5 किलोमीटर का रोड तो इतना बड़ा मसला नहीं है। तो कोई ना कोई रीज़न है उसका, मैंने रखा है। एक्यूरेट क्वेश्चन का जवाब मैं आपको उन दोस्तों को लेकर देता हूँ जो लगा कर मुतल कर। तो दिस इज़ वेयर यू गाइस, ये इस तरफ वाला भी 330 मेगावाट का है। दो में प्लांट आप देख रहे हैं, दूर से भी देखेंगे इस तरफ भी 330 दोनों टावर मेगावाट। सही है। दो टावर्स हैं, 330 एंड 330, 660 मेगावाट। और दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। देन रिटर्न बैक टू पवेलियन।